नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। किताब से दोस्ती कर लो, सफलता खुद दरवाजे खटखटाएगी। किताब से दोस्ती कर लो, सफलता खुद दरवाजे खटखटाएगी। आज की मेहनत याद रखना, यही कल तुम्हारी पहचान बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन संसद। इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन 7 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? पहला ऑप्शन 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 21 वर्ष, चौथा ऑप्शन 25 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग एक संस्था है। चुनाव आयोग एक संस्था है। पहला संवैधानिक, दूसरा ऑप्शन वैधानिक, तीसरा ऑप्शन निजी, चौथा ऑप्शन न्यायिक। इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक। संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पहला ऑप्शन 42वां, दूसरा ऑप्शन 44वां, तीसरा ऑप्शन 73वां, चौथा ऑप्शन 74वां। इसका आंसर हो जाएगा 73वां। 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निकाय किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर निकाय किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन पहला 73वां, दूसरा ऑप्शन 74वां, तीसरा ऑप्शन 42वां, चौथा ऑप्शन 52वां। इसका आंसर हो जाएगा 74वां। 74वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? पहला ऑप्शन भाग 2, दूसरा ऑप्शन भाग 3, तीसरा ऑप्शन भाग 4, चौथा ऑप्शन भाग 5। इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग
3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? पहला ऑप्शन भाग 3, दूसरा ऑप्शन भाग 4, तीसरा ऑप्शन भाग 5, चौथा ऑप्शन भाग 6। इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन वी गिरी, चौथा ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1942, दूसरा ऑप्शन 1945, तीसरा ऑप्शन 1947, चौथा ऑप्शन 1950। इसका आंसर हो जाएगा 1945। 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? पहला लंदन, दूसरा पेरिस, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा जेनेवा। इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन वाशिंगटन DC, दूसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन जिनेवा, चौथा ऑप्शन पेरिस। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन वाशिंगटन DC, दूसरा लंदन, तीसरा टोक्यो, चौथा रोम। इसका आंसर हो जाएगा ये वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAM का पूरा नाम क्या है? NAM का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन नॉन एलिजेंट मूवमेंट, दूसरा ऑप्शन नेशनल अलायंस मूवमेंट, तीसरा ऑप्शन न्यू एशियन मूवमेंट, चौथा ऑप्शन नेशनल अराइम्ड मिशन। इसका आंसर हो जाएगा ये नॉन एलिजेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था? शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था? पहला ऑप्शन भारत चीन, दूसरा ऑप्शन अमेरिका सोवियत संघ, तीसरा ऑप्शन अमेरिका जापान, चौथा ऑप्शन चीन रूस। इसका आंसर हो जाएगा बी अमेरिका सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ।
चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। दूसरा विशेषता, सभी नागरिकों को समान अधिकार और मतदान का अधिकार। दूसरा क्वेश्चन, संविधान क्या है? संविधान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है जो शासन की व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार तथा सरकार की शक्तियों का निर्धारण करता है। तीसरा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? इसका आंसर देखेंगे। मौलिक अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं और जिनकी रक्षा न्यायालय करता है। जिनकी रक्षा न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? आंसर, नीति निर्देशक तत्व संविधान के वे सिद्धांत हैं जो सरकार को जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु मार्गदर्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के दो कार्य लिखे। चुनाव आयोग के दो कार्य लिखे। पहला कार्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा कार्य, मतदाता सूची तैयार एवं अद्यतन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को महत्व लिखिए। पंचायती राज व्यवस्था का महत्व लिखिए। तो इसका दो ठो देते हैं। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, ग्रामीण विकास एवं जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? इसका आंसर, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के देशों के बीच व्यापार, तकनीक, संस्कृति और संचार का विस्तार होता है। संचार का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM क्या है? इसका आंसर देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन उन देशों का संगठन है जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल नहीं हुए हैं और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के दो उद्देश्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र के दो उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, देशों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति की दो विशेषताएं लिखिए। भारत की विदेश नीति की दो विशेषताएं लिखिए। पहला, गुट निरपेक्षता। दूसरा, पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो प्रमुख कार्य लिखिए। संसद के दो प्रमुख कार्य लिखिए। पहला कार्य, कानून बनाना। दूसरा कार्य, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना। सरकार के कार्यों पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका का महत्व बताइए। न्यायपालिका का महत्व बताइए। इसका महत्व, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों के
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है तथा निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है। निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका उत्तर, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी इसके समान अनेक चुनौतियां हैं। अनेक चुनौतियां हैं। पहला चुनौती देखते हैं। पहला चुनौती भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर करता है। लोकतंत्र को कमजोर करता है। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी। आर्थिक असमानता के कारण सभी नागरिक समान अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सभी नागरिक समान अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तीसरा, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। जातिवाद एवं सांप्रदायिकता। इसका देखते हैं। चुनाव में जाति और धर्म का प्रभाव लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करता है। चुनाव में जाति और धर्म का प्रभाव लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अशिक्षा। अशिक्षा देखते हैं। शिक्षा के अभाव में लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। शिक्षा के अभाव में लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन बल एवं बाहुबल। धन बल एवं बाहुबल। चुनाव में धन और अपराधीकरण का बढ़ता प्रभाव निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौती है। चुनाव में धन और अपराधीकरण का बढ़ता प्रभाव निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौती है। दूसरा कारण, महिलाओं की कम भागीदारी। महिलाओं की कम भागीदारी। राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है। अभी भी अपेक्षाकृत कम है। निष्कर्ष देखते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पारदर्शी शासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक समानता, चुनाव सुधार तथा नागरिक जागरूकता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का प्रमुख विशेषताओं तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन NEM के महत्व की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। गुटनिरपेक्ष देखते हैं। किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। पंचशील सिद्धांत देखते हैं। पंचशील सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और परस्पर सम्मान पर आधारित संबंध। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और परस्पर सम्मान पर आधारित संबंध। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन। युद्ध के बजाय संवाद और सहयोग पर बल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में विश्वास। संयुक्त राष्ट्र में विश्वास। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का
समाधान संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से करना, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपनिवेशवाद एवं रंग भेद का विरोध। उपनिवेशवाद एवं रंग भेद का विरोध सभी देशों की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन है। सभी देशों की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन है। पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का महत्व। विकासशील देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का अवसर मिला। दूसरा, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा मिला। तीसरा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध मजबूत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकासशील देशों की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सशक्त हुई। दूसरा पॉइंट, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को प्रोत्साहन मिला। निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष भारत की विदेश नीति शांति, सहयोग, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व में संतुलन, शांति तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।